एक बार की बात है, समुंदर में आई एक बहुत तेज़ तूफान में एक जहाज़ डूब गया। इस हादसे में जहाज़ में सवार लगभग सभी लोगों की मौत हो गई, मगर एक नाविक एक लकड़ी के फट्टे को पकड़कर 11 दिनों तक समुंदर पे तैरता रहा। फाइनली 11 दिनों बाद जब वो रेस्क्यू टीम्स उसके पास पहुंची और उसे बचा के लाईं, तो उन्होंने उस आदमी से पूछा कि भाई, तुम 11 दिन तक भूखे प्यासे समुंदर में जिंदा कैसे रहे? तो वो नाविक बोला कि बहुत बार मेरे मन में ख्याल आया कि मैं इस फट्टे को छोड़ दूं और ख़ुद को मौत के हवाले कर दूं। इस हादसे में इस जहाज़ में मेरे बीवी बच्चे भी सवार थे, जो मौत के हवाले हो गए। मैं दुनिया में एकदम अकेला हो गया। कई बार नाउमीदी मन में आई, कई बार इच्छा हुई कि इस जीवन की डोर को छोड़ दिया जाए और अपने आप को मुक्त कर लिया जाए, मगर जब भी मेरे मन में ये बात आती तो एक ख्याल मुझे रोक लेता। तो उस रेस्क्यू टीम ने पूछा कि कौन सा ख्याल? तो नाविक बोला कि मेरे घर में मेरी बिल्ली मेरा और मेरे परिवार का इंतज़ार कर रही है। अगर मैं घर नहीं पहुंचा तो मेरी उस बिल्ली का क्या होगा? इस ख्याल ने मुझे ज़िंदगी का हाथ छोड़ने नहीं दिया। इस ख्याल ने मुझे मेरा जज्बा टूटने नहीं दिया। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा होता है। इस केस में उस नाविक को बचाने वाला वो लकड़ी का फट्टा नहीं था, बस वो प्यार की डोर थी जो उसको उसकी बिल्ली से बांधे हुए थी। वो प्यार था उसका वो तिनका जिसने उसको डूबने से बचा लिया। कहते हैं मन के हारे हार होती है और मन के जीते जीत, और मन से ज़्यादा मजबूत इस दुनिया में कोई भी ताकत नहीं है। फ़र्क नहीं पड़ता रात कितनी अंधेरी है, फ़र्क नहीं पड़ता हम ज़िंदगी के कितने बड़े तूफ़ानों में फंसे हुए हैं। अगर मन मजबूत है, हौसला बुलंद है और जज्बा पक्का है, तो हम ज़िंदगी में आए बड़े से बड़े तूफ़ानों का डट कर मुकाबला कर सकते हैं। हम ज़िंदगी में आए किसी भी चैलेंज का सामना कर सकते हैं, चाहे वो कोई इमोशनल लॉस हो, चाहे वो कोई फाइनेंशियल लॉस हो, चाहे वो कोई प्रोफेशनल चैलेंज हो जो हमें आज की तारीख में परेशान कर रहा है। आप जानना चाहते हैं उस नाविक का क्या हुआ जिसको उस समुंदर से बचाया गया था? आप सोचेंगे कि शायद उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई होगी, क्योंकि सुनने में ये बात अच्छी लगती है कि वो अपनी बिल्ली के प्यार के सहारे ज़िंदा रह गया, मगर उसके बाद क्या? तो मैं आपको बता दूं कि उस नाविक ने उस समुंदर से बाहर निकल के अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करी और अपनी बची हुई पूरी ज़िंदगी ऑर्फन्स और ऑर्फन्ड जानवरों के नाम कर दी। उसने न केवल अपनी ज़िंदगी को रोशन किया, बल्कि अपने सहारे न जाने दुनिया में कितनी ज़िंदगियों में रोशनी भर दी। चाहे हम कितने भी बड़े दुख से आज की तारीख में घिरे हुए हों, चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी का सामना कर रहे हों, याद रखिए कि हम कुछ भी सरवाइव कर सकते हैं। उस नाविक की तरह हम इम्पॉसिबल ऑड्स के पार एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। ज़रूरी ये है कि आज की तारीख में हम अपना हौसला मजबूत रखें, अपना जज्बा बनाए रखें और उसके लिए अपने तिनकों को संभाल के रखें। तो आपका तिनका आपकी बिल्ली हो सकती है, या आपका परिवार, या फिर एक बेहतर कल की उम्मीद। जो भी हो, अपने तिनके को मजबूती से थाम लीजिए, अपने हौसले को मजबूत कर लीजिए और यकीन मानिए, वक्त मुश्किल ज़रूर है मगर कट जाएगा, और आपके हौसले के सहारे आप ज़िंदगी में किसी भी चैलेंज को हर हाल में सरवाइव कर जाएंगे।